Hi everyone, welcome to my channel, that is So Samta. So here I am to discuss with you my 10 days plan, my next 10 days plan कि अब अगले 10 दिन मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी और मतलब कैसे मैनेज हो पाएगा. सो बिकॉज एक एक दिन अभी हमारे पास बहुत क्रूशियल है, ठीक है, हमें बहुत ही सोच समझ कर उसको यूज़ करना पड़ेगा. सो उससे पहले देखो, आई अंडरस्टैंड कि बहुत ही बुरी फीलिंग होती है, ये गिव अप वाली फीलिंग आ गई है अब. आई अंडरस्टैंड, शाम को मैं भी ऐसे बैठ जाती हूँ कि भाई इतना सारा कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, इतनी मेहनत करके अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि चीज़ें होती हुई तो दिख नहीं रही है एंड ऑल, ठीक है, बहुत डर लगता है. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं भी तुम ही में से हूँ, ठीक है, बट द सीन इज कि मेहनत ही नहीं करूँगी तो हार या जीत तो है ही नहीं. देखो, अभी से अगर मैंने छोड़ दिया तो हार है डेफिनेटली. अभी से अगर मैंने पकड़ ली चीजें और मैंने कुछ ना कुछ करके, आई डोंट नो व्हाट, बट कैसे भी करके चीजें कर ली अगर, तो शायद जीत हो सकती है, राइट. तो इसलिए मैं जस्ट उठ के रोज हेल्थ साथ नहीं दे रही है, स्टिल आई एम लाइक ब्रो, आई हैव टू डू दिस, ठीक है. तो गिव अप नहीं करते हैं, स्ट्रेच करते हैं भी जितने भी दिन हैं और अपने तरीके से करते हैं जैसे भी हो पाएगा. देखो, हमें पता है हम कर लेंगे, हमें पता है सिर्फ हमारा वो 100% देने की कमी है. अगर हमने दे दिया तो हम कर लेंगे, हमें पता है. क्योंकि अभी लग रहा होगा तुम्हें कि तुम जीरो पे हो, या मुझे लगता है कि यार एवरी टाइम आई सी, मुझे लगता है ब्रो मैं तो जीरो पे हूँ. क्योंकि जब मैं रिकॉल करती हूँ चीजें, मुझे कुछ याद नहीं आती, मुझे लगता है कि ब्रो रियली आई एम एट जीरो क्या. बट द थिंग इज वी आर नॉट एट जीरो. हमने पढ़ा है और हमारा काफी कुछ हमारा कंप्लीट है, ठीक है. जो हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि ब्रो ये भी एक दिन में हो जाएगा, ये भी एक दिन में हो जाएगा, वो हमारे दिमाग को कैसे पता होता है कि एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो चीजें हमें आती है. इट जस्ट दैट कि हमें रिवीजन करने का मन नहीं करता, राइट. तो वो रिवीजन में अगर हमने काबू कर लिया ना, अगर वो हमने मन बना अगर पढ़ लिया ना, तो आई स्वेयर हम चीजें कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं अभी 10 दिन का प्लान बताती हूँ. उससे पहले आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट आई विल ऑल्सो ट्राई टू ट्रैक माई स्टडी आवर्स, दैट इज ऑफकोर्स 13 आवर प्लस. देखो, ज़्यादा का करते नहीं है, 15 घंटे भी कर सकते हैं हम, 18 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं, यू नो. आई विल नॉट, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता. मैं यहाँ 13 घंटे का लेकर चल रही हूँ, हो सकता है 14 घंटे हो किसी दिन, हो सकता है 15 घंटे हो, बट हो सकता है किसी दिन 12 घंटा हो. बट दिस इज द एवरेज. आई विल डू दिस 13 आवर्स तो मिनिमम आई विल डू, क्योंकि हेल्थ कभी साथ नहीं देती, कभी कुछ होता है और मुझे अपने आप को उतना भी एग्जॉस्ट नहीं करना कि मुझे चीजें याद ही ना रहे, ठीक है. तो लेट्स सी, हो सकता है किसी दिन 15 घंटे स्ट्रेच हो जाए, दैट विल बी अ गुड डे दो. सो ठीक है, तो तुम भी अपने भेजो, तुम भी अपना बताना कि कितना पढ़ा है तुमने. डेली आई विल अपडेट यू कि आज कितने आवर्स हुए विथ अ स्क्रीनशॉट एंड ऑल. अभी तक भी हम पढ़ रहे थे, ऑफ कोर्स 10 आवर्स तो मिनिमम पढ़ ही रहे थे, बट देन ट्रैक नहीं कर रहे थे. बट एक ट्रैक करेंगे ना तो अपन थोड़ा सा मोटिवेटेड भी रहेंगे कि शायद काफी अच्छा कर सकते हैं हम. क्योंकि देखो, यही दिन है, इसके बाद तुम पढ़ लो कि अफसोस कर लो कि कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है. दिस इज द ओनली डेज जब कुछ करके हम कुछ उखाड़ सकते हैं. सो अगले 10 दिन का प्लान मेरा ऐसा है कि देखो, पहले मुझे फिजिक्स निपटानी है, ठीक है. तो मैंने सोचा है कि 2 दिन 12th के फिजिक्स को देती हूँ, क्योंकि पार्ट वाइज तो यार मैं फिर लेथार्जिक हो जा रही हूँ, और क्योंकि फिजिक्स करने का मेरा मन ही नहीं करता है, बिकॉज फिजिक्स मुझे पसंद ही नहीं है, तो लेथार्जिक हो रही हूँ. तो मैंने 2 दिन का टारगेट ले रखा है कि 2 दिन में 12th फिजिक्स आई विल कंप्लीट. इनमें से बहुत सारी चीजें मेरी कंप्लीट है और बहुत सारी चीजें कंप्लीट नहीं है. सच बात है, नहीं है तो नहीं है. आई एम नॉट एट अ पोजीशन जहां मैं फिजिक्स को सिर्फ मुझे पन्ने पलटने हैं, बिकॉज फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ चीजें मेरी सच में मुझे बहुत डर है. फिजिक्स में कितना भी कर लूँ मुझे नहीं आता कॉन्फिडेंस, ठीक है, मुझे याद नहीं रहती चीजें. तो मैं 2 दिन में खत्म करूंगी फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, ठीक है. और अगले 2 दिन में 11th की फिजिक्स, मतलब 4 दिन में आई विल कंप्लीट होल फिजिक्स. मुझे नहीं पता कि मेरे बाकी क्वेश्चंस बन रहे नहीं बन रहे, मुझे नहीं मतलब, मेरे सिर्फ PYQs बनने चाहिए एंड दैट्स इट. मुझे अभी नहीं मास्टरी करनी, मेरे सिर्फ PYQs बनने चाहिए. अगर उतना मैंने पढ़ लिया है दैट्स गुड. अगर उसके बाद भी मेरे नीट के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो वो मैं लक समझूंगी अपना, नो प्रॉब्लम. बट अभी मैं सिर्फ PYQs के जितना पढ़ूंगी एंड शॉर्ट नोट से पढ़ूंगी, कुछ
छोटे लेक्चर्स से पढ़ूंगी, कुछ मैराथन से पढ़ूंगी, बट या पढ़ूंगी। तो 4 दिन में ये मैं फिजिक्स खत्म करूंगी, ठीक है। अगले 2 दिन में मेरे को करनी है इनऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने फिजिक्स में 4 दिन लगाए, इतना ज्यादा हेक्टिक, तो मैं 2 दिन अपने थोड़े से टेंशन फ्री रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इनऑर्गेनिक में काफी कुछ आता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मैंने 2 दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि अभी मैं बताऊंगी, बायो भी रखी है मैंने साथ में। तो और अगले 2 दिन मैंने रखे हैं ऑर्गेनिक को, फुल्ली ऑर्गेनिक। अगर मुझे टाइम मिला तो ये इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में भी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कर सकती हूँ, बट फुल्ली ऑर्गेनिक जिसमें से मेरे को काफी कुछ याद करना है, तो मैं वो याद करने पे ध्यान दूंगी ज्यादा से ज्यादा। और एल्डिहाइड और दैट अल्कोहल वाला चैप्टर मेरे को अच्छे से करना है, वो वाला करूंगी। बाकी कुछ रिएक्शंस एंड ऑल याद करने हैं, वो वाला करूंगी, ठीक है। देन आते हैं 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज फिजिकल, ठीक है, कंप्लीटली फिजिकल। तो ये हो गए हमारे 10 दिन। 2 दिन 12th के फिजिक्स को, 2 दिन 11th के फिजिक्स को, 2 दिन इनऑर्गेनिक को, 2 दिन ऑर्गेनिक को, 2 दिन फिजिकल को। तो टोटल हमारे हो गए 10 दिन, ठीक है। अब हमारे बायो में है 10 यूनिट, ठीक है। तो जो मैंने ये 2-2 दिन कर रखे हैं ना, 10 मतलब 5 बार, 2 दिन में 1 यूनिट बायो का अच्छे से खत्म कर लूंगी। सो ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कम से कम 5 यूनिट मेरी इनके साथ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो 10 दिन में बायो के 5 यूनिट और ये जो मैंने तुम्हें बोला कंप्लीट, ठीक है। बाकी मेरी बच जाएंगी 5 और यूनिट, जो कि शायद जो मेरा कंप्लीट है वो सारे मैं छोड़ दूंगी, ताकि वो मेरे अगले 1-2 दिन में रिवाइज मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो देखो इसका मतलब मेरा 10 to 12 डेज मैक्स मान लो, 12 डेज में मेरा पूरा खत्म हो जा रहा है। तो मान लो 12 डेज में मेरी चीजें निपट जा रही है, ठीक है, विथ रिवीजन, विथ जिसमें मेरा कंप्लीशन नहीं है, विथ कंप्लीशन, ठीक है। तो यही मेरा प्लान है। और अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है इस प्लान में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम में जैसे हर 3-4 घंटे में अपडेट देते रहूंगी कि मेरे 3-4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, ताकि तुम भी थोड़ा एक्टिव रहो कि हाँ देखो इन्होंने 3 घंटे कर लिए, अब मेरे को 3 घंटे करने हैं। सो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि यार अभी आई नो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आई नो चीजें बहुत बीच में आ जा रही है, कुछ ये हो जा रहा है, कुछ वो हो जा रहा है, बट हमें तो करना है ना, तो आई विल डू एवरीथिंग दैट विल पुश मी, ठीक है। तो समझ गए तुम मेरा प्लान? अगर नहीं समझे हो तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं ये जो कंप्लीट कर रही हूँ वो कहाँ से कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ और क्या मेरी स्ट्रेटेजी होने वाली है इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 2 दिन में एवरीथिंग इज नॉट वेरी इजी, राइट। देखो करने को तो लोग 1 दिन में सब कुछ रिवाइज कर ले रहे हैं, बट अभी तक हमारे पास दिन कम है, बट अभी वो वाला दिन नहीं आया कि 1 दिन में मैं सारा सब्जेक्ट याद कर लूँ। मुझे अच्छे से भी करना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द लास्ट रिवीजन आई कैन, ठीक है। इसके बाद सिर्फ मेरी चीजें पलटेंगी। और जहां तक बात है टेस्ट की, तो मैं 8 तारीख से फुल टेस्ट दूंगी, जितना भी आता है मैं दूंगी। वो मेरी 4-5 घंटे की एक अलग लर्निंग है, दैट इज मॉक टेस्ट लर्निंग, ठीक है, एनालिसिस कर करके लर्निंग, ठीक है। इसलिए मैं फिजिक्स सबसे पहले खत्म करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने फिजिक्स खत्म कर ली ना, तो बाकी सब में तो मुझे कुछ ना कुछ आता ही है, फिजिक्स में ही इज द थिंग मुझे अच्छे से रिवाइज नहीं है चीजें। तो दैट इज द थिंग। 8 तारीख से मैं 8 या 9 तारीख से मैं फुल सिलेबस दूंगी। बाकी 13 आवर्स करना है मेरे को। बाकी 3-4 घंटे जो भी टेस्ट के हैं वो अपन ये 13 आवर्स में इंक्लूड कर लेंगे। सो दैट्स इट गाइज। तुम्हें भी अगर करना है तो प्लीज कमेंट में लिखो कि आई एम टेकिंग दिस चैलेंज। बाकी दैट्स ऑल गाइज। देखो यहाँ से मेहनत करेंगे तो ही हमें कुछ मिलेगा, यहाँ से अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हम डेफिनेटली हार रहे हैं। और डेफिनेटली हारना तो नहीं है मुझे, अगर हारूंगी भी तो ऐसे हारूंगी कि हाँ ब्रो मेहनत करी थी, शायद मेरे लिए नहीं है नीट, अब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चल मैंने रगड़ा था, ठीक है। सो दैट्स इट। सो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और लाइक और प्लीज एक कमेंट लिख के जाना अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो। दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी, दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट यू। और एक कुछ लिखोगे ना तो तुम वो यूनिवर्स को साइन भी जाता है कि ब्रो आई वॉन्ट इट, ठीक है। सो दैट्स इट। बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही हमें, ठीक है। तो बाय बाय।